क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार, पैसा और पावर आपकी मौत का भी कारण बन सकती है कभी? तो एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ मैं, श्रद्धा नंद और सकीरा खलील की, जिसकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। जी हाँ, एक ऐसा मर्डर केस जहाँ एक आदमी ने अपनी ही पत्नी को ज़िंदा दफना दिया, और वो भी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शॉकिंग क्रिमिनल केस स्वामी श्रद्धानंद यानी मुरली मनोहर मिश्रा मर्डर केस की। तो हाय, आई एम अनुपम, योर फ्यूचर एडवोकेट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस स्टेप बाय स्टेप। हु वॉज स्वामी श्रद्धानंद और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या थी? स्वामी श्रद्धानंद को लोग एक स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, लेकिन उसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। वो खुद को स्पिरिचुअल लीडर बताता था, लेकिन रियलिटी में उसके खिलाफ कई धोखाधड़ी और मैनिपुलेशंस के आरोप पहले से ही मौजूद थे। उसने अपनी लाइफ में कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई सकीरा खलील से। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं सकीरा खलील कौन थी। सकीरा खलील एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित फैमिली से थी। उनके पहले पति थे अकबर मिर्ज़ा खलील, इंडियन डिप्लोमेट, एम्बेसडर लेवल अधिकारी थे उनके पति। सकीरा ने फैमिली के खिलाफ जाकर स्वामी श्रद्धानंद से शादी की थी। उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, और यही भरोसा उनकी मौत का वजह बन गया। जी हाँ, तो इसमें उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि मर्डर का रीज़न बना, चलिए जानते हैं। मैरिज के कुछ साल बाद सकीरा को महसूस हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी में ही इंटरेस्ट है। मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ शादी किया था। वो उनको पूरी तरह फाइनेंशियली कंट्रोल करना चाहता था। धीरे धीरे सकीरा अपनी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स उसके नाम से ट्रांसफ़र कर रही थी। स्वामी उनकी बेटियों को और उनकी बेटियों से उसे दूर रखता था। जब सकीरा को इस मैनिपुलेशंस का डाउट हुआ, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रोक दी और फाइनेंशियल कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की। बस यही वह मोड़ था जब स्वामी ने उन्हें परमानेंटली हटाने का प्लान बना लिया। सोचिए, कोई इंसान कितना शातिर हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको हटाने का प्लान बना लेता है और आपका मर्डर कर देता है। जी हाँ, मर्डर कैसे हुआ, वो कैसे मरी, चलिए जानते हैं इसमें। ये मर्डर इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर्स में से एक है। श्रद्धानंद ने सबसे पहले सकीरा को नींद की भारी दवा दी। जब वो पूरी तरह बेहोश थी, तब उसने अपने घर के ही कंपाउंड में एक डीप पिट खुदवाया, गड्ढा, और फिर उसमें जिंदा अवस्था में ही रख दिया उसको। ऊपर से लकड़ी का बॉक्स बना के मिट्टी विट्टी डाल दी, और फिर सीमेंट से उसको बंद कर दिया गया। जी हाँ, उन्होंने बेहोशी में ही दम तोड़ दिया। मर्डर के बाद उसने पब्लिकली कहा कि शकीरा कहीं चली गई, विदेश शिफ्ट हो गई है। कितना झूठा हो सकता है इंसान, आप सोच सकते हैं। तो इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशंस और डिस्कवरी शुरू हुई। सकीरा की बेटियों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी माँ गायब है कुछ दिनों से। फिर पुलिस ने स्वामी को लगातार इंटरोगेट किया, और आखिरकार वो दिन आ ही गया था। 1994 में एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। घर के कंपाउंड की खुदाई करवाई गई, सीमेंटेड पिट खोला गया, अंदर वही वुडन बॉक्स मिला जिसमें शकीरा का स्केलेटन था। इसी पॉइंट पर पूरा देश हिल गया कि कोई अपनी वाइफ को ऐसे भी मार सकता है। तो अब बारी थी कोर्ट जजमेंट की। ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस कंफर्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदल कर लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट रिमिशन, मतलब पूरी ज़िंदगी वो जेल में ही अब सरेगा, कोई पैरेलल नहीं, कोई रिलीज़ नहीं। 2024-25 में उसने मर्सी पिटीशन लगाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा इस केस में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और उनकी मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दी गई। ही इज़ स्टिल इन जेल सिंस लास्ट 30+ ईयर्स। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही कानून बनता है। तो ये थी स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा की पूरी कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भरोसे को इस्तेमाल करके अपनी ही पत्नी को ज़िंदा दफना दिया, सिर्फ लालच की वजह से। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड लीगल स्टोरी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनुपम, योर फ्यूचर एडवोकेट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लीगल अपडेट्स के साथ।